प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा दिन है और आज हुए हैं अहम 7 समझौते। भारत इजरायल के बीच 7 अहम समझौते हुए। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से समझाते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अहम समझौता हुआ। इसरो और इजरायल की स्पेस एजेंसी साथ काम करेंगी। इसके अलावा कृषि सिंचाई तकनीक को लेकर समझौता हुआ है। ड्रिप इरिगेशन में माहिर माना जाता है इजरायल को। यूपी में गंगा की सफाई को लेकर भी एक समझौता हुआ है। साथ ही जल संरक्षण को लेकर समझौता हुआ है। पीने के पानी सफाई को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भारत आने का न्योता दिया, जिसे नेतन्याहू ने फौरन मंच पर से ही स्वीकार कर लिया। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक बहुत अहम पल वो था जब अब से कुछ ही देर पहले 11 साल के बच्चे मोशे से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो मोशे जो आतंकवाद का पीड़ित है। 2008 मुंबई हमला याद होगा आपको। 26/11 के उसी हमले में मोशे के माता पिता की हत्या करती थी आतंकियों ने। बाल बाल बची थी मोशे की जान। Welcome to Israel, our holy land, to the holy city of Jerusalem. My name is Moshe Holtzberg, the son of Rabbi Gabi and Rivki Holtzberg. My parents live in Mumbai. They help every person, Jewish and not Jewish. Amara Shirwad, Abki Sat Hebot, Radan, Matri Renge, Salotak. प्रधानमंत्री मोदी से मिल रहा मोशे तब महज 2 साल का था जब इसे दूसरी जिंदगी मिली थी। आज मोशे 9 साल का हो चुका है। 2008 की कहानी जानने से पहले आज की ये तस्वीरें देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ मोशे से बहुत देर तक बात की, बल्कि हाथ भी मिलाए और पीठ पर थपकी भी दी। मोशे का जब जन्म हुआ तब वो अपने मम्मी पापा के साथ मुंबई में रहता था, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ। उस दिन मोशे के मम्मी पापा को आतंकियों ने मार डाला। मोशे कैसे बचा, इसे जानने के लिए हम आपको मुंबई ले चलते हैं। 26 नवंबर 2008 की रात को करीब 9:45 बजे 4 आतंकी यहाँ इस शबाड़ हाउस में घुसे, जो नरीमन हाउस जिसे कहा जाता था। और यहाँ घुसने के बाद यहाँ पर जो लोग थे उन सभी को उन्होंने बंधक बनाया। इस शबाड़ हाउस में उस समय 8 लोग थे और 8 भारतीय उनके अलावा थे जो इसी परिसर में रहते थे। उस आतंकी हमले में 8 जो भारतीय थे उन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन अन्य जो लोग थे उनमें से 6 को मौत के घाट उतारा गया था। और शबाड़ हाउस के जो चलाने वाले जो रब्बी थे गैब्रियल, उनका 2 साल का बेटा मोशे जो था, उनके जो नैनी थी, भारतीय नैनी सैंड्रा सैमुअल, उन्होंने मोशे को बचाकर वो यहाँ से भागी और अब मोशे 10 साल का हो गया है। मोशे की देखभाल करने वाली सैंड्रा भी इजराइल में ही रहती हैं। सैंड्रा बताती हैं कि मोशे अभी तो मम्मी पापा के बारे में नहीं पूछता, लेकिन वो मुंबई जरूर जाना चाहता है। ऐसा लगता है ना कि उसको प्यार है ना कम नहीं है। प्यार लाइक उसका ग्रैंड पेरेंट्स बहुत प्यार देते, बहुत प्यार देते उसको। तो तो उसमें पता नहीं है उसको है ना इतना ये नहीं है उसका मम्मी डैडी का, पर पूछते नहीं उसका। मोशे कभी कहता है कि उसको अपने पेरेंट्स का घर देखना है या वहाँ जाना है। हाँ, वो तो कहता ही है। वो बड़ा होने के बाद तो उसको जाना है, वो चाहता है वो जाए। I hope I will be able to visit Mumbai, and when I get older, I live there. I will be the director of our Chabad house. With God's help, this is my house, an house of goodness. Dear Mr. Modi, I love you and your people in India. भारत में खास तौर पर मोशे को लेकर बहुत सारी उत्सुकताएं हैं और एबीपी न्यूज़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। मोशे की पहली बार उनके दादाजी और दादी के साथ, उनके कजिन के साथ, सैंड्रा के साथ। और इन तस्वीरों के ज़रिए जो मोशे को लेकर हिंदुस्तान में उत्सुकता है वो ज़रूर और बढ़ेगी। कैमरामैन मुकेश के साथ विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, आफूला। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।